शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रिय धर्मानुलंबी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, इस परम पावन पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। सनातन शास्त्रों में इस मास को मलमास नहीं बल्कि साक्षात पुरुषोत्तम मास कहा गया है। यह वह अलौकिक समय है जब किया गया लघु प्रयास भी अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। इस पूरे मास में भगवान पुरुषोत्तम को सर्वाधिक प्रिय श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के श्रवण का महात्म्य साक्षात वेदों ने गाया है। आज हम अत्यंत प्रामाणिक और शास्त्रीय पद्धति से पहले इस अध्याय के महात्म्य की दिव्य कथा सुनेंगे और तत्पश्चात भगवान द्वारकाधीश के मुखारविंद से निकले उस अकाट्य सत्य को समझेंगे जो जीव को भव सागर से पार उतार देता है। प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्रीमद् पद्म पुराण में देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को इस अध्याय की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस अध्याय का मात्र आधा श्लोक भी घोर से घोर पापी जीव का उद्धार करने में सक्षम है। प्राचीन काल में गौड़ देश के राजा कृपाण नरसिंह का एक महत्वाकांक्षी सेनापति था सर मेरुंड। राज वैभव की तृष्णा में अंधा होकर उसने राजा और राजकुमारों की हत्या का षड्यंत्र रचा, किंतु काल की गति देखिए। अपने इस महापाप को अंजाम देने से पूर्व ही वह हैजे की चपेट में आकर तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। विश्वासघात के इस पाप के कारण अगले जन्म में उसे सिंधु देश में एक घोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक धनी वैश्य पुत्र ने उस शुभ लक्षणों वाले घोड़े को खरीदा और राजा को भेंट कर दिया। एक दिन राजा उसी घोड़े पर सवार होकर सघन वन में शिकार के लिए गए। प्यास से व्याकुल होकर जब राजा एक शिलाखंड के समीप रुके तो वायु के वेग से उड़कर एक सूखा पत्ता वहां आ गिरा। उस पत्र पर किसी तपस्वी द्वारा गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक अंकित था। जैसे ही राजा ने कौतूहलवश उस श्लोक का उच्च स्वर में पाठ किया, उस दिव्य वाणी के कान में पड़ते ही वह घोड़ा भूमि पर गिरा और क्षण भर में अश्व योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर सीधे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। त्रिकालदर्शी महात्मा विष्णु शर्मा ने राजा को बताया कि तुम्हारे मुख से निकले गीता के इस 15वें अध्याय के अक्षरों ने उस पापी जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का क्षालन कर दिया। यही इस अध्याय की दिव्य महिमा है। आइए भक्तों, अब हम साक्षात जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश का सार समझते हैं जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 परम सत्य बतलाए गए हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। भगवान कहते हैं यह संसार एक उल्टा खड़ा हुआ पीपल का वृक्ष है। इसकी मुख्य जड़ ऊपर है, यानी स्वयं आदि पुरुष नारायण, और इसकी शाखाएं नीचे की ओर ब्रह्मा जी से लेकर समस्त चराचर जीवों तक फैली हैं। वेद इसके पत्ते हैं। इस दार्शनिक रूपक का अर्थ है कि जैसे मूल यानी जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, वैसे ही साक्षात गोविंद को भजने से संपूर्ण जगत तृप्त हो जाता है। दूसरा है वैराग्य रूपी शस्त्र। इस संसार वृक्ष की उपजड़ें हैं मनुष्य की अहंता, ममता और वासना, जैसे तेरा मेरा का भाव। भगवान कहते हैं
कि इस मोह के दलदल को काटने का केवल एक ही उपाय है। तीव्र वैराग्य और अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से इस मोह को काट डालो। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है, जहाँ जीव को अपने नए और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिलता है। तीसरा है जीवात्मा का संचरण। प्रभु एक महान रहस्य उजागर करते हैं। इस देह में स्थित जीवात्मा साक्षात मेरा ही सनातन अंश है, परंतु मृत्यु के समय क्या होता है, जैसे बहती हुई वायु फूलों के स्थान से सुगंध को समेट कर ले जाती है, ठीक वैसे ही मृत्यु के समय जीवात्मा इस जर्जर शरीर को छोड़ते समय मन और पांचों इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ समेटकर अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसे केवल विवेकशील ज्ञानी ही देख पाते हैं। पुरुषोत्तम नाम का रहस्य। चौथा अध्याय है। अध्याय के अंत में प्रभु बतलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के पुरुष तत्व हैं। क्षर यानी यह नाशवान संसार और हमारा भौतिक शरीर, और अक्षर यानी हमारे भीतर बैठी अविनाशी जीवात्मा। परंतु भगवान कहते हैं, चूंकि मैं नाशवान शरीर क्षर से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम और श्रेष्ठ हूँ, इसलिए वेदों में और इस लोक में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय और परम पवित्र शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे तत्व से जान लेता है वह पूर्ण रूप से ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यही है पुरुषोत्तम योग का अमृत सार। यदि आप इस पूरे मास में व्रत के नियम, सही तिथियां और प्रतिदिन के महात्म्य की कथाएं सीधे अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर संदेश अवश्य भेजें। आइए प्रभु पुरुषोत्तम के चरणों में नमन करते हुए इस वाणी को विश्राम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को साझा करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।